नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्लास 11 के मेरे बच्चे, सभी के सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक खोल लेना और आज आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। साथ में मैं आरडी शर्मा को भी पिकअप कराऊंगा, लेकिन आज का लेक्चर एनसीईआरटी से बिगनिंग होगा, तो बिल्कुल फोकस करके शुरुआत से बात करेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको सेट थ्योरी के कुछ डेफिनेशंस पढ़ाए थे और आज उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहले 2 मिनट फोकस करिए एक चीज के ऊपर। बैक आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फर्स्ट कंडीशन मैंने यहां एक्सप्लेन किया था कि आपका सेट है क्या। तो जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। A collection of well-defined elements, a collection of well-defined elements is called set. A collection of well-defined elements is called set. Set is what? A collection of well-defined elements is called set. इसका मतलब क्या बताया था हमने आपको? ऐसे एक ब्रैकेट होना चाहिए, क्लियर। और यहां हमने बताया था कि जैसे 1 2 3 4 5 ऑल आर नंबर, सभी के सभी नंबर हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया। यहां A-E-I O-U सभी के सभी अल्फाबेट हैं और उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन है, सभी के सभी वॉवेल्स हैं। एक और एग्जांपल हमने बताया, लाइक 2, लाइक 4, लाइक 6, लाइक 8, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। याद करने की कोशिश करो। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन, ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जिनकी कोई डेफिनेशन हो, जिनकी कोई पहचान हो, जिनकी एक यूनिक जानकारी हो। सारे के सारे नंबर हैं, सारे के सारे वॉवेल हैं, सारे के सारे इवन नंबर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, यहां 2, 7, 9 और XYZ, ये आपका सेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंदर आधे के आधे नंबर हैं और आधे इसमें अल्फाबेट। तो बात क्लियर हो गई होगी। सेट को समझने से पहले सेट की डेफिनेशन को मैंने दोबारा बता दिया है, एक बार फिर से याद कर लें। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका सेट ऑफ वॉवेल्स, ये आपका सेट ऑफ इवन नंबर, ये आपका कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है, बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट कंसिस्टिंग अ यूनिक डेफिनेशन। लेट फोकस। तो अब कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं जिनको समझना है। एनसीईआरटी के पहले कुछ क्वेश्चंस, फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चंस। सभी बच्चे पहले सेट की डेफिनेशन याद करें। सेट की डेफिनेशन क्या थी? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। मेमोराइज दैट। अब रीड करिए क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। Let's focus. The collection of all month of year beginning with letter J. क्वेश्चन को फील करो। क्या है क्वेश्चन? The collection of all month of year beginning with letter J. यानी कि लेटर J से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ का कलेक्शन। क्या ये सेट है? क्या ये सेट नहीं है? यूनिक डेफिनेशन है भाई। एक होता है आपका जनवरी, एक होता है आपका जून और एक होता है आपका जुलाई। इसका मतलब यह हुआ कि इनके अंदर जो 3 मंथ दे रखे हैं, सभी की स्पेलिंग स्टार्ट जे से हो रही है। क्लियर? एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, यानी कि जे से स्टार्ट होने वाले ऑल मंथ का कलेक्शंस। तो ऐसे मंथ केवल 3 होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। दैट्स व्हाई दिस इज अ सेट। जिसको सेट कह रहा हूं उसको मैं ऐसे करके साइन क्लिक कर रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहां प्रॉब्लम है। मोस्ट
जैसे हमने बोला कि भाई एक मैथ्स वाला है, एक फिजिक्स वाला है, दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे, एक केमिस्ट्री वाला है, हिस्ट्री वाला है। तो ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है उसको कोई नापने का पैमाना नहीं होता। मोस्ट हो, बेटर हो, ब्यूटी हो, इनको नापने के कोई स्किल नहीं होता। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट। कहीं पर भी मोस्ट वर्ड आए, बेटर वर्ड आए, मोस्ट आए, बेटर आए, बेस्ट आए, ये ऐसे वर्डों को नापने का, स्टडी करने का कोई मैथ्स नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। ये मैंने कट कर दिया है, तो ये आपका सेट नहीं है, ध्यान रखना। चलिए आ गया सही। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट, बेस्ट आ गया, सोचना ही नहीं है, कट कर दीजिए। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी हो सकता है कि अमित को कोई और क्रिकेटर पसंद हो, वैभव को कोई और पसंद हो, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्लेयर पसंद होते हैं, इसलिए बेस्ट को नापने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है और ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हां, अब आपकी क्लास 11th में जितने भी बॉयज हैं उनको आप 100% पहचानते होंगे ये बॉयज कौन कौन है। तो जिन जिन को आप जानते हैं कि ये बॉयज है और जो जानकारी आपके पास में है उनका सेट बना सकते हैं, तो ये आपका सेट है। यहां आ जाइए। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर हर कोई जानता है, 1 2 3 एंड सो ऑन लास्ट 99 तक। यानी कि हम सेट को बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि इस टाइप के सवाल सेट हो सकते हैं, राइट। आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस फोकस करिए। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। अब प्रेमचंद का तो नाम आपने सुना होगा और कॉमन सेंस के बाद नोवेल की बात की जा रही है। अब इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, नोवेल है और वो नोवेल सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद के हैं। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली वेल डिफाइंड और ये आपका सेट कहलाएगा। यस, ये सेट है। यहां जाइए। द कलेक्शंस ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कॉमन सेंस की बात है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, अब कॉमन सेंस की बात है, इवन इंटीजर, यू नो इसमें क्लियर हो रहा है, इवन इंटीजर होनी चाहिए। ऐसे इंटीजर जिनमें 2 का डिवाइड जाता है, आपका 2 4 6, इधर -2 -4 -6 सब आ सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बेटा सेट थ्योरी के अंदर। यहां बात करिए। द कलेक्शंस ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी कंफर्म है, कोई भी मैथ्स का चैप्टर होता होगा वहां क्वेश्चनों की जो क्वांटिटी है वो एडजस्टेबल है, समझ सकते हैं, ये भी आपका सेट है, राइट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यहां लफड़ा है। अब देखो डेंजर वर्ड जो है ना वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। अब कुछ लोग कॉकरोच को देख के डर जाते तो उनके लिए वो डेंजर है, और कुछ लोग कॉकरोच को खा ही जाते हैं तो उनके लिए डेंजर नहीं है। बात क्लियर हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्ली को देख करके डर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्ली को फ्राई करके खा जाते हैं चाइना वगैरह में, आपको पता होना चाहिए। तो ये सब बातें अलग अलग है। कुछ लोग फिश को देखने से डरते हैं और कुछ लोग फिश को ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो ये अलग अलग कंडीशन है। तो डेंजर वर्ड की कोई यूनिक, देखो डेंजर हुआ, बेटर हुआ, बेस्ट हुआ, मोस्ट हुआ, ब्यूटी हुआ, इनको अपन नहीं नाप सकते, और ये आपका हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। आराम से नोट कर लो। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था 2 सिंबल्स का। एक ये सिंबल था जिसका मतलब था बिलोंग्स टू, और एक सिंबल था जिसका मतलब था डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे हम लोग कहां रहते हैं, आगरा में, तो आई बिलोंग्स टू आगरा, तो ये साइन आएगा। और ये अगर आई बिलोंग्स टू अमेरिका तो गलत साइन है भाई, ये साइन आएगा। तो अगर हम किसी जगह से एग्जिस्ट करते हैं तो ये साइन आएगा बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, लिसन टू मी। सेट ए ये है, देखो ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, सारे के सारे नंबर वेल डिफाइंड हैं, तो ये सेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये एनसीईआरटी का। अब 5 सेट ए के अंदर आता है क्या, देखो 5 डेड ए। अब ए कितना है, 1 2 3 4 5 6,
क्या 5 सेट ए में आता है? आप कहेंगे यस। 5 सर सेट ए को बिलोंग करता है, 5 सेट ए को बिलोंग करता है, एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर मौजूद है, इसलिए सिंबल आएगा ये, राइट। क्या 8 इसमें आता है? आप कहेंगे सर नहीं आता, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स। क्या 0 इसके अंदर आता है? आप कहेंगे सर नहीं आता, तो कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स नहीं करता। क्या 4 इसमें आता है? आप कहेंगे यस, तो आप कहेंगे बिलोंग्स। क्या 2 इसमें आता है? आप कहेंगे यस सर बिलोंग करता है, तो ये साइन आएगा। 10 इसमें आता है? आप कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स। क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी चीज अगर इसको बिलोंग्स कर, जैसे मैंने एग्जांपल एक और ले लूं, फॉर एग्जांपल यहां x y और z, और यहां लिखा हुआ है साहब x बिलोंग्स टू x y और z, इसका मतलब क्या है? ये आएगा बिलोंग्स का साइन। तो मैं लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a और z बिलोंग्स टू a। क्लियर है? ये जो सिंबल है वो बिलोंग्स को रिप्रेजेंट करता है। बात पकड़ में आ रही? तो कोई भी एलिमेंट अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है बिलोंग्स, और एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स। इज दैट क्लियर? आराम से नोट करिए, वीडियो पॉज कर लिया करो, वीडियो पॉज करने के बाद आराम से नोट किया करो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, वीडियो को रोक लिया करो, तभी आप आराम से नोट कर पाएंगे। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तरीका चेंज मत करना, हर क्वेश्चन के बाद मैं टाइम बोलता हूं और बोलता हूं कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, आपका टाइम बचेगा और आराम से आप काम कर पाएंगे। चलिए फोकस करते हैं नई चीज पर। अब देखिए फॉर्म ऑफ सेट, सेट की 2 फॉर्म होती हैं, दोनों फॉर्म को समझना जरूरी है। एक होती है बच्चों रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, और एक होती है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे ब्रैकेट लगा होगा और डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रखा होगा 2 4 6 8, एग्जाम्पल 1 3 5 7, एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकता है। रोस्टर फॉर्म जो आपकी होती है वो इस तरह से होती है। जब भी क्वेश्चन देखा हो, ऐसे दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो, एलिमेंट आपको गिवन हो डायरेक्ट, व्हेन एलिमेंट्स आर गिवन। जब आपको एलिमेंट गिवन होते हैं, जब आपको एलिमेंट दिए होते हैं, उसका नाम होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म। यहां आ जाइए, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? वर्ड को ब्रेक करो, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट को बनाने का तरीका दिया होगा, सेट को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका दिया होगा, लेकिन सेट दिया नहीं होगा। तो ये क्या स्टाइल होती है? एक्स। अब इसी बात को कहने का तरीका है एक्स, ये इस तरह का सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब सच दैट होता है, एक्स सच दैट एक्स। देखो 1 2 3 4 5 is a natural number less than 6। बात को समझो। देखो 1 2 3 4 5 ये रोस्टर फॉर्म है। इसी क्वेश्चन की ये भाषा है x such that x is a natural number less than 6, यानी कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर। सेंटेंस की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां बात करिए x such that x, क्लियर? यहां लिख देता हूं x is an even number less than 10। देखिए 2 4 6 8 आ रहा है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, और ये उसी भाषा में लिखा हुआ है इज एन इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर, राइट?
ये आ जाइए 1357। तो ये कह सकता हूं कि x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर लेस देन 9। क्या पकड़ में आ रही बात आपकी? एक बात मुख्य रूप से फोकस करिए, रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म के अंदर ऐसे ब्रेसेस लगे होंगे, ब्रेसेस लगे होंगे, ब्रेसेस लगे होंगे और उनके अंदर एलिमेंट गिवन होंगे डायरेक्टली। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होगा? यहां तो सेट बिल्कुल रेडी होगा, रेडीमेड पढ़ेंगे सीधा सेट रेडी होगा। सेट को यहां बिल्ड करना पड़ेगा, यहां लैंग्वेज दे रखी होगी, यहां भाषा दे रखी होगी, यहां उसका रेसिपी दे रखा होगा, यहां उसका मेथड दे रखा होगा। तो x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर। यहां जाइए, x such that x is an even नंबर लेस देन 10 से छोटे इवन नंबर। यहां जाइए, तो देखो आप ऐसे समझ लीजिए, एक तरफ तो सेट आपको पूरी तरह से गिवन होगा और दूसरी तरह सेट बनाने का तरीका गिवन होगा, सेट नहीं गिवन होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं अमित का, और हमारा अमित के यहां एक गेस्ट आता है और अमित नाम का एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है और वो उसके घर पे गेस्ट आते हैं। सपोज कर लीजिए उसके फूफा जी आते हैं, तो फूफा जी ने बोला बेटा अमित कैसे हैं आप? फूफा जी आई एम फाइन। तो अमित जो है फूफा जी के लिए चाय लेके आता है, नाश्ता लेके आता है, बिस्कुट लेके आता है और अमित ने बहुत सब चीजें वहां टेबल पर रख दी। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अमित का रिजल्ट आया तो फूफा जी ने ही उसको डांट दिया, बोला यार हमारे बच्चों को तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इनके तो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो क्या हुआ? मिस्टर अमित ने उस काम को क्या किया? अगली बार जब फूफा जी घर पे आए तो बोले ये माचिस है, चाय की पत्ती वहां रखी है, चीनी सामने है, दूध फ्रिज में रखा हुआ है, चाय बना लेना। और हां, चाय जब आप पी ले तो बर्तन धो के रख के जाना और प्लीज एक और बात, गेट बंद करके जाना, ठीक है? यानी कि सेट को बिल्ड करने का तरीका, यानी कि चाय को बनाने का तरीका बता दिया लेकिन चाय बना के नहीं दिया। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, ये आपका रोस्टर फॉर्म में आएगा। इज द क्लियर? याद हो गया होगा? तो रोस्टर फॉर्म क्या है? जिसके अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी है उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, और जिसके अंदर रेडी करना पड़े उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। उतार लीजिए, क्वेश्चंस लगाते हैं। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को रीड करें, अभी पेन कॉपी बंद कर दो, टॉपिक खत्म होने के बाद आराम से नोट करना। राइट द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। अभी ये कौन सी फॉर्म गिवन है आपको? आप कहेंगे सर ये फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। क्लियर है? चलो, x सच दैट x इज एन इंटीजर -3 टू लेकर के 7 तक, यानी कि -3 से ग्रेटर और 7 से लेसर। देखो ये आपके इंटीजर होते हैं ना, 0। अभी मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा नंबर लाइन है, यहां आपका 1, यहां आपका 2, यहां आपका 3, यहां आपका 4, यहां आपका 5, यहां आपका 6। 7 नहीं लेना, मना किया है उसने, 7 से इधर है। और ये कितना होगा? -1। ये कितना होगा? -2। माइनस का 3 नहीं लेना क्योंकि उसने बोला है -3 से ग्रेटर है। तो बस एक माइनस का 2, एक माइनस का 1, एक 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। पढ़ो क्वेश्चन को। x such that x is an integer -3 से ग्रेटर और 7 से लेसर, and that's why -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, this is the roster form। ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ये आपके पकड़ में आ गया होगा। x such that x is a natural number less than 6। देखो भाई, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मत लिख देना बिकॉज उसने बोला है लेस देन 6। क्लियर? पढ़ो, x such that x is a natural number less than 6। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? सेट बिल्डर। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर। यहां जाइए,
x such that x is 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जानते हैं आप, 10, 11 ये सब 2 डिजिट के होते हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन बोली गई है कि सम जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहां कर देता हूं। देखो 2 डिजिट के नंबर जिनका सम 8 आना चाहिए, एक तो हो गया 17, क्लियर है, एक हो गया 17, दूसरा एक हो गया तुम्हारा 71, 7 + 1 भी 8 होते हैं, एक हो गया तुम्हारा 80, अब 08 मत कर देना, एक हो जाएगा 35, एक हो जाएगा 53, एक हो जाएगा 62, एक हो जाएगा 26, और कौन बचा भाई, 4 बचा, एक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, कोई बचा है और 17, 71, अब कोई नहीं बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बचा हुआ है, सॉरी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइजर ऑफ 60, सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 कैसे होगा भाई। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, प्राइम नंबर भी होने चाहिए और 60 के डिवाइजर भी होने चाहिए। आराम से नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, तसल्ली से वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आराम से नोट कर लें। यू वांट टू स्क्रीनशॉट आल्सो। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इस तरह के कहीं वर्ड्स आपको दे रखे होते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये अभी आपकी कैसी फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर, और हमें कैसी चाहिए बेटा, रोस्टर। उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, एनसीईआरटी की उसी क्वेश्चन का पार्ट है, लेट कॉन्सेंट्रेट, राइट। ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग को देखिए, जैसे टी आ गया एक बार, कॉमा का साइन लगा दीजिए, एक लेटर हमने लिखा टी, उसके बाद कौन आ रहा है, आर लगा दीजिए कॉमा, फिर आपका आई लगा दीजिए कॉमा, फिर आपका जी लगा दीजिए कॉमा, फिर आपका ओ लगा दीजिए कॉमा, फिर आपका एन लगा दीजिए कॉमा, फिर आपका ओ आ गया। अब ओ द्वारा नहीं लेना है क्योंकि ओ एक बार आ चुका है, चलिए ओ द्वारा नहीं लेना है, ओ एक बार आ चुका है, फिर लगा दीजिए आप एम, फिर लगा दीजिए आप ई। अभी टी इसमें पहले आ चुका है, आर इसमें पहले आ चुका है, तो ओनली वी कैन राइट वाई, क्लियर। जब भी कोई ऐसी स्पेलिंग दे रखी हो, स्पेलिंग के अंदर से क्या करना है, एक लेटर को एक बार लिखा, उसके बाद आर को नोट किया, उसके बाद आई को नोट किया, उसके बाद जी को नोट किया। सो राइट 1 लेटर 1 टाइम्स, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करना है और किसी को भी रिपीट नहीं करना है, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करना है, किसी को भी रिपीट नहीं करना है। लाइक बेटर के बारे में बात करें तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, बी, यहां आ जाएगा आपका ई, डबल टी आ रही है ना तो टी केवल एक ही बार लेंगे, ई पहले आ चुका है तो इसलिए सिर्फ आर लेंगे, ये बन के आ गया। एक और में एग्जांपल्स, ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थे, अगर आप आरडी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां ये वर्ड भी आएंगे, मैथमेटिक्स। तो आपको पता होना चाहिए, एक आपको एम लेना है, एक आपको ए लेना है, एक आपको टी लेना है, एक आपको एस लेना है, फिर से आपको यहाँ ई लेना है, फिर से एम नहीं लेना है, फिर से ए नहीं लेना है, फिर से टी नहीं लेना है, फिर आपको आई लेना है, फिर आपको सी लेना है और फिर आपको एस लेना है। तो किसी भी वर्ड का अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना हो तो बस कॉमा लगा लगा के लिखते जाएंगे एंड रिजल्ट्स हमारे आ जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पढ़िए, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है आपका एनसीईआरटी का 4। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की मुझे डिस्कशन करना है। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म। ये सब रोस्टर फॉर्म में दिखाई दे रही है। देखो 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12, कुछ दिमाग लगाइए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का टेबल है। x such that x is a multiple of 3 less than 50। पढ़ो जरा,
is a multiple of 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12. Multiple of 3 but less than 15. इसे पढ़ो जरा, यहां आइए। 2 4 8 16 32 x such that x is equal to 2 का पावर n, ध्यान देना 2 का पावर n, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और साथ में जो n की वैल्यू है या तो 5 है या 5 से छोटी है। मैंने कुछ शॉर्ट में लिखा है, देखो x इज इक्वल टू 2 का पावर n। अब ऐसे मानो कि n की वैल्यू अगर 1 होती है तो 2 का पावर 1 करेंगे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 होती है 2 का पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 होती है 8 आ जाएगा, 4 होती है एंड 5 होती है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है x सच दैट x 2 का पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, n का जो वैल्यू है या तो 5 है या 5 से लेसर है। ये शॉर्ट में लिखने की भाषा है, राइट। पढ़िए, अभी आराम से नोट करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इधर आ जाइए, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। तो मैं इसे कैसे, पहले ये देखिएगा थर्ड वाला, x such that x 5 to the power n, क्लियर। n belongs to natural number। अब ध्यान देना, n की वैल्यू या तो 4 है या 4 से लेसर है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा, तो देखो n इज इक्वल टू, अगर आप 1 डालेंगे तो 5, 2 डालेंगे 25, 3 डालेंगे 125 एंड 4 डालेंगे तो 625। तो x such that x 5 का पावर n, n बिलोंग्स करता है इसको, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। राइट नाउ कम बैक, 2 4 6 इन एंड क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, x such that x is an even number। इसमें यही नहीं पता कि कहां तक जा रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख दिया जाएगा, ओके। अब ये 149, तो मैं इसे लिख सकता हूं x such that x is equal to n स्क्वायर, ध्यान देना बात पर। और जो n का वैल्यू है या तो आपका 1 है, सॉरी या तो 10 है या 10 से लेसर है। चेक करो कैसे भाई, n का वैल्यू अगर 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लिया होगा तो 4, 3 लिया होगा तो 9 और 10 लिया होगा तो 100। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। यानी कि इस तरह के सवालों को बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर दें, आराम से नोट करें, देन वी टॉक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 5। x such that x is an odd number। ये कौन सा फॉर्म दे रखा है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। लिसन टू मी केयरफुली, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ये नहीं पता किससे छोटा किससे बड़ा, तो वी कैन राइट ओनली दैट नंबर, राइट। यहां आ जाइए, x such that x is an integer। इंटीजर आप जानते हैं क्या होते हैं, -1 -2 0 +1 वट। -1/2 से तो ग्रेटर है और 9/2 से लेसर है। अगर मैं डिवाइड मारूं तो ये कितना होगा 0.5 और ये कितना होगा बेटा 4.5। क्लियर। तो बुद्धि लगाने का प्रयास करो। ये आपका 0 हो गया, यहां आपका 1, यहां आपका 2 3 4 5 इधर होते हैं, यहां आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन इधर होते हैं। कहता है कि 0.5 से इधर, इसका मतलब है 0 माइनस में तो लेना ही नहीं है। अब 0 के बाद में तो हम इधर बात कर रहे हैं, इंटीजर तो कोई है नहीं। 0 -1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है भाई, इसलिए केवल लिया जाएगा आपका कौन 0, और लिया जाएगा 1 और 2 और 3 और 4। 5 भी नहीं लेना है क्योंकि आपको पता है 4.5 के इधर जाना है। क्लियर है। 0.5 के उधर और 4.5 के इधर। यहां जाइए, x such that x an integer x स्क्वायर इक्वल टू, देखो मैं ऐसे बोल दूं, या तो ऐसे है और या इसका मतलब ऐसे है।
तो देखो एक इंटीजर आप ले सकते हैं माइनस का 2, एक माइनस का 1, एक 0, एक +1 और एक +2। चेक करो कैसे। 0 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे कम आएगा, और 2 लेंगे तो बराबर आते ही 4 नंबर आ जाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं। अरे दोनों टेस्ट पास होने चाहिए। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर, सॉरी 6। एक क्वेश्चन आप ट्राई करना और प्रॉपर नोट्स बनाना। और अभी कोई भी बच्चा क्लास 11th में जो आया है, जो वीडियो देख रहा है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, अभी की अभी सब लोग पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ बच्चे ऐसे निकल जाएंगे और कुछ बच्चे चलते रहेंगे ऐसे। इसलिए कोई पीछे न रह जाए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए और एक एक चीज को पढ़िए। साथ में जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएं उनको भी आप लोग लगाइएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से सेट थ्योरी का ये लेक्चर आपको कंप्लीट करना है। 6-5 क्लास का टॉपिक है, आपको अच्छे से आ जाएगा, उम्मीद है। ओके भाई, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक काम जरूर करना, आपके ग्रुप में जितने बच्चे हों, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट की क्वांटिटी को बढ़ाइए। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारे तक कंटेंट पहुंचे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Love by Noel.